जमान पार्क में तोड़फोड़, कार्य सरकार में मदाखलत पर 3 मुकदमात। इमरान खान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। अदालत ने इमरान खान को 11 बजे तक पेश होने का हुक्म दिया है। फवाद चौधरी ने लिखा, इमरान खान की केस में तीसरी हाजिरी है। ये वो मजाक है जो कानून के नाम पर हो रहा है। बड़ी अदालत में बड़ा केस। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन इल्तिवा केस का महफूज फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत ने कोई मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सके, ना ही इंतखाबात कराने में आमादगी का इजहार किया। इलेक्शन में बदमजगी हुई तो मलबा अदालत पर आएगा। लोग मनपसंद जजेस से फैसला कराना चाहते हैं। हुकूमत और दीगर फरीकैन की दुरुस्त मुआवनत नहीं मिली। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, क्या 8 अक्टूबर को सब ठीक हो जाएगा। सेक्रेटरी दिफा ने कहा, पंजाब में सिक्योरिटी हालात संगीन हैं। रिजर्व फोर्स को मखसूस हालात में बुलाया जाता है। इंतखाबात इल्तिवा केस फैसले का वक्त ताहाल सामने नहीं आया। वजारत दिफा की जानिब से तहरीरी मवाद सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं कराया गया। रिपोर्ट हतमी शक्ल के बाद बेंच चेंबर में भिजवाई जाएगी। इलेक्शन इल्तिवा केस का फैसला, हुकूमत की दौड़ें लग गईं। काबीना ने हंगामी इजलास में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली को ओहदे से हटा दिया। OSD बना दिया गया। चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने की भी जल्दी। सदर पर दबाव डालना शुरू कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 पर फौरी दस्तखत का मुतालबा भी कर दिया। आज एक और हंगामी इजलास तलब। काबीना इजलास का एजेंडा जारी नहीं किया गया। इलेक्शन इल्तिवा केस पर सुप्रीम कोर्ट का मुतवक्किल फैसला। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियों को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी। नताइज मुरत्तब करने के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के ट्रायल जारी। इलेक्शन अमल की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दे दी गई। रियासत अवाम का नाम है। अवाम और सारे इदारे सुप्रीम कोर्ट के ताबे हैं। शेख रशीद का ट्वीट लिखा, आज रियासत की जमहूरी जिंदगी या गैर आईनी मौत का फैसला होगा। रजिस्ट्रार को हटाना, बेंच बनाना, सो मोटो लेना चीफ जस्टिस का आईनी हक है। जमान पार्क में पुलिस पर तशद्दुद और जलाओ घिराव का केस। ATC लाहौर ने फवाद चौधरी और हम्माद अजहर की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। अदम पेशी पर दरख्वास्तें खारिज की गईं। अदालत ने कहा, फवाद चौधरी और हम्माद अजहर ने जमानती मुचलके भी जमा नहीं कराए। बोल के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, सिद्दीक जान के खिलाफ सिर्फ एक इंक्वायरी चल रही है। वकील ने कहा, हम इंक्वायरी ज्वाइन कर लेंगे, तफसील फराहम कर दें। FIA हुक्काम अदालत में पेश। FIA की तफसीलात फराहमी के बाद दरख्वास्त निपटा दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ। 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार। ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा, ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात
उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।